बोला शंकर भगवान की। ब्रह्मलोक में सभी देवों की एक सभा हुई। उसमें दक्ष प्रजापति को भी आना था, वो आए भी। सूर्य थे, चंद्रमा थे, अग्नि थे, यम कुंभेर थे, सप्त ऋषिगण थे, दोनों अश्विनी कुमार थे, सभी देव वहां उपस्थित थे। ब्रह्म सभा में शंकर भगवान, विष्णु भगवान उस सभा में उपस्थित थे। केवल इंतजार हो रहा था दक्ष प्रजापति जी का। और जैसे घोषणा दक्ष प्रजापति जी आ रहे हैं, सभा में जैसे ही पहुंचे सभी देव खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया, परंतु शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। जबकि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, उनको विवाही गई थी, दामाद थे, परंतु इतना देख करके सभी देव खड़े हुए दक्ष प्रजापति को देख करके शंकर भगवान नहीं खड़े हुए। उसी समय शंकर भगवान को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि जाओ, आज से यज्ञ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा। इतना कह करके सभी देव एक दूसरे को देखने लगे, विचार करने लगे, परंतु शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। अपमान ऐसा समझ करके शंकर भगवान के जो गण थे, नंदी जी, वो उसे सहन नहीं कर पाए और उसी समय में नंदी ने भी प्रजापति को श्राप दे दिया कि हे दक्ष, जिस अहम के कारण तुम शंकर भगवान को ये श्राप दे रहे हो, तुम्हारा ये मस्तक, मुख बकरे जैसा हो जाए, ए बिल श्राप देता हूं। और इतना कहना था, शंकर भगवान उठ खड़े हुए और उस सभा से चले गए। कहते हैं शंकर भगवान का उस समय में दक्ष प्रजापति ने जो श्राप के कारण यज्ञ में भाग नहीं था। जब सती प्रकरण हुआ और नंदी का जो श्राप दिया हुआ था दक्ष को, जब तुम्हारे बकरी का हो गया, वीरभद्र ने जब सती प्रकरण में उनके मस्तक को काटा था तब बकरे का लगाया था। और तब ब्रह्मा विष्णु भगवान ने आराधना की थी। उसके बाद यज्ञ में पुनः शंकर भगवान का भाग दक्ष प्रजापति ने माना। इसलिए अपमान सोच समझ के जीव को करना चाहिए। वो तो देव हैं, देव की गति बलवान है, तो बकरे का जो मुखमंडल है वो जो मैं करता है, इसके कारण उनको इस श्राप लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।